ओम शांति। अंतिम समय का अंतिम पुरुषार्थ कैसा हो, सभी बीके जरूर सुनिए। अंतिम समय किसका, हमारा या दुनिया का? तो हमारा भी और दुनिया का भी अंतिम समय का पुरुषार्थ कैसा हो। अंतिम समय में क्या पुरुषार्थ हमें करना होगा? अंतिम समय 1 सेकंड का समय होगा जिसमें हमें विजय प्राप्त करनी होगी। किस पर? माया पर। 5 विकारों का हमें त्याग करना होगा और उस पर विजय प्राप्त करना होगा। उसके लिए हमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कोई कहे हम तो विजय प्राप्त कर लिया है, अंतिम समय में हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यह भला कैसे हो सकता है? भल आपको दिखता है कि हमने 5 विकारों रूपी रावण पर, क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया है। लेकिन सूक्ष्म में जो विकार हैं उसको आप चेक करें, उसके ऊपर फोकस डालें। क्या मैंने सूक्ष्म में भी माया पर विजय प्राप्त कर ली है? हमारे ब्रह्मा बाबा एकदम डबल लाइट फरिश्ता रूप में हमेशा महसूस होते थे। यहाँ तक कि कोई बच्चे कुछ बाबा से कहने जाते तो बाबा इतनी शांति में रहते, पता ही नहीं चलता कि वो हमारी बातें सुन रहे हैं। लेकिन जब बच्चे कहते बाबा हमने जो कहा वो आपने सुना, तो बाबा उसको सार रूप में बच्चों को जवाब देते, हाँ बच्चे मैंने सुना, यह आपने कहा और इसका जवाब यह है। इसी प्रकार से हमारी गुलजार दादी भी थी। उनका अंतर्मन एकदम साफ बेदाग, उनकी स्थिति
एकदम लाइट साइलेंस की शक्ति पावर हमेशा बच्चों को महसूस होता, समझ में आता कि दादी आत्मिक स्थिति में स्थित हैं। बाबा तो इधर से गुजरते तो ऐसा लगता कि कोई बादल इधर से निकल गया है। इतना बाबा के अंदर से लाइट आभा हमेशा निकलती रहती थी। तब भी बाबा कहते, बच्चे सूक्ष्म विकारों का अंश अंतर्मन में छुपा रहता है, आप इसको चेक करो। इसकी विधि क्या है चेक करने की? कोई आकर के आपके पास 10 बात बोल दिया, फिर आपने 2 बात बोला, सार में जवाब दिया, लेकिन जवाब किसका दिया? क्रोध का ही दिया ना। बच्चे कहते, बाबा जब कोई 10 बार कुछ कहेगा, क्रोध करेगा, तो 2 बातें तो बोलना ही पड़ेगा। तो बाबा कहते, बच्चे जब कर्मातीत अवस्था को पाना है, लाइट फरिश्ता बन के रहना है, तो क्रोध का जवाब आपने कैसे दिया? और आप कैसे बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाओगे? आप तो बिंदु हो, तो जवाब कैसे दिया क्रोध का? कोई आपसे राय मांगे, कोई मदद मांगे, तो आप दे सकते हो, लेकिन क्रोध के रूप में जवाब देना, यह लाइट की स्थिति नहीं है। इसलिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। आदि में मैं आत्मा और अभी भी मैं आत्मा। जब आप बिंदु रूप को आगे रखते हो, इसके आगे अंतिम समय में कोई बात न याद आए, कोई और जवाब न दे, या कोई और इच्छा प्रकट करके उसको जाहिर न करें, टिक जाएं ज्योति बिंदु स्वरूप में, उसे कहते हैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा। तब हम स्वराज अधिकारी अपने को समझें। एक भी कर्मेंद्रियां आपकी बिना श्रीमत के, बिना आपके आज्ञा के कहीं न बहके। आप ज्योति बिंदु में स्थित होना चाहो और आपकी कोई भी कर्मेंद्रियां आपको अपनी तरफ न खींचे, अभी तक बच्चे कहते हैं
मेरा तो युग ही नहीं लगता। मेरा मन स्थिर नहीं रहता। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं बाबा की याद में हमेशा रहूं, लेकिन कोई न कोई बाधा आ जाती है बीच में। कहीं यह आंखें कोई देखती हैं, उनके पीछे भागती। कोई क्रोध कर रहा है, किसी की बुराई कर रहा है, कान सुन के उधर भाग जाता है। कहीं हाथ भागता, कहीं पाँव भागता, कहीं जीवा स्वाद के लिए भाग जाती। इसे स्वराज अधिकारी नहीं कहा जाता। एक व्यक्ति था, जिससे किसी ने कहा, अंतिम समय में आपको भगवान का याद आए और उनका नाम लेकर आप स्मरण करते हुए अपने प्राण को त्यागें, तो आप उस स्थिति पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। उसने कहा, अच्छा, ऐसा मैं क्या करूं जो उस समय भगवान का नाम हमें याद आता रहे, कुछ बाधा बीच में न आए। विचार करते करते उसने सोचा, क्यों न हम भगवान का नाम ही रख दें अपनी संतानों का। उसके 3 बेटे थे। पहले का नाम राम रख दिया और हर समय जहाँ से बाहर से आता तो राम राम कह करके आवाज़ लगाता और मन में विचार करता, अब तो मेरा अभ्यास बन गया है राम राम कहने का। मैं अपने आप को अब बहुत शक्तिशाली समझ रहा हूँ। अब मुझे कोई देहभान सता नहीं सकता। अंत में हम अपने कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। फिर दूसरा बेटा हुआ। फिर विचार करने लगा, अगर मैं इस बेटे का नाम कुछ और रखा तो मुझे वही याद आएगा, इसलिए उनका नाम भी कृष्ण रख दिया और कृष्ण कृष्ण करके बच्चे को बुलाना शुरू कर दिया। ऐसा बुलाते बुलाते सोचते सोचते समझने लगा, मेरी अभ्यास पक्की हो गई है, अब मैं विजय प्राप्त कर सकूंगा अंत समय में। कुछ समय बाद फिर एक बेटा हुआ। फिर विचार करने लगा, अगर मैं कुछ नाम रखूंगा भगवान के सिवा तो मुझे वही शब्द याद आएंगे। मुझे स्वराज अधिकारी बनना है, अपने कर्मेंद्रियों पर, अपने कर्मों पर विजय प्राप्त करना ही है। उनका नाम
शंकर रख दिया। अब वो है शंकर शंकर जपने लगा। अब वो बेफिक्र हो गया। जब भी मैं किसी को बुलाऊंगा तो किसी न किसी भगवान के नाम का हमारे मुंह से उच्चारण होगा और हम अपनी कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। बेफिक्र बादशाह हो गया। जब उसका अंत समय आया, बाहर उसको लेटा दिया गया, तो उसने आवाज़ दिया, राम कहाँ है? राम वहीं पर खड़ा था। बोला, पिताजी मैं तो आपके पास हूँ। बाबूजी मैं यहीं हूँ, आप चिंता न करो। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, कृष्ण कहाँ हैं? दूसरे बेटे ने बोला, पिताजी मैं यहीं हूँ, आप निश्चिंत रहिए। कुछ समय बाद फिर कहा, शंकर कहाँ हैं? तीसरे बेटे ने कहा, पिताजी मैं तो यहीं हूँ आपके पास। जैसे तीनों बेटों को देखा, तैसे उसके आगे एक नाम और आ गया। वह क्या? वह व्यक्ति बोलने लगा, तुम तीनों यहाँ हो तो दुकान पर कौन है? अंतिम याद उनकी दुकान पर चली गई और प्राण निकल गए। अंत समय में 1 सेकंड की बात थी। विजय सामने थी, लेकिन एक कदम आगे बढ़ गए तो क्या हुआ? हार हो गई। जब पूरी कर्मेंद्रियों पर हम राज्य नहीं कर पाएंगे तो हम पूरे विश्व के राजाधिकारी कैसे बनेंगे? इसलिए हर घड़ी अंतिम घड़ी समझकर हमें हर शब्द को चेक करके बोलना चाहिए। क्या पता मेरा यही शब्द अंतिम घड़ी का हो, तो मेरा इतने जन्मों का पुरुषार्थ व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए गफलत करके हमें नहीं चलना है। मान लो हमारे पास कोई ऐसी व्यक्ति आ गया, कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसके संस्कार स्वभाव हमसे नहीं मिलते, हमेशा टक्कर होता रहता है, और हमें तो हर कर्मेंद्रिय पर विजय प्राप्त करनी है। का पता हम यही शब्द कह रहे हैं और मेरा यही शब्द अंतिम शब्द हो, तो मैं तो हार गया। इसलिए हमेशा चेक करके हमें किसी से भी बात करना चाहिए। उस व्यक्ति के संस्कार स्वभाव को देखकर, सुनकर, समझकर हमें निर्णय ले लेना चाहिए। समझ जाना चाहिए कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा ही है। जोर से बोलना,
बिना विचारे किसी को कुछ कह देना उसका अभ्यास है और हमें अपने कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है। जब हम उससे टकराते रहेंगे तो अंतिम घड़ी कब आ जाए हम विजय प्राप्त कैसे कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने को देखना है, दूसरे को नहीं। दूसरा क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, वो उसका कर्म है, उसका काम है, वो जाने। हमें अपने को चेक करना है, अपने को सुधारना है, अपने कर्मों पर हमें विजय प्राप्त करना है। अगर हम चाहें तो हमारा पुरुषार्थ बहुत तीव्र हो सकता है और फिर हम विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? हर घड़ी अंतिम घड़ी एक तो यह अपनी बुद्धि में हमेशा याद रखे। दूसरा, हर शब्द हमें ऐसा बोलना है जो हमारे अंतिम क्षण में हमारे काम आ जाए, हम अपने कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लें। यह कैसे हो सकता है? बहुत सहज है यह विधि करने की। मैं आत्मा हूँ, पूरा विश्व आत्मा है। सब बाबा की संतान हैं और मैं भी बाबा की संतान हूँ। जिसका जो पार्ट है वो अपना बजा रहा है। हमें अपने को चेक करना है कि हम कहाँ तक अभ्यासी बने हैं कि मैं आत्मा हूँ। जब हर एक आत्मा को मैं आत्मा देखकर बात करता रहूँगा तो मेरी स्थिति खुद ब खुद अच्छी होती जाएगी। मेरा अभ्यास सफल होता जाएगा। मेरे इतने भाई बहनें हैं, सब चाहते हैं कि हम अपनी कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। हम विश्व के महाराजन महारानी बने, लेकिन उसके लिए कड़ा पुरुषार्थ होना चाहिए, कड़ा अभ्यास होना चाहिए। मेहनत है इसमें कि मन तो बेलगाम घोड़ा है, उसको लगाम लगाने की मुझे आदत नहीं थी। जो चाहा किया, जहाँ चाहा गया, जो सोचना चाहा सोचा और उसमें मैं
सहभागी रहती थी। लेकिन अब हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो अब हमें अपने आप को हर समय चेक करके बढ़ना चाहिए। बहुत नेचुरल अभ्यास है कि मैं एक आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, हाथों द्वारा कर्म करने वाली, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। जितने भी विश्व में आत्माएं हैं, सब बाबा की संतान हैं, सब मेरे भाई हैं। उनको भी हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उनको भी आत्मा समझें। सारी प्रकृति, पांचों तत्व सबको भगवान ने इस धरती पर भेजा है। वो सबको मैं शुभ भावना, शुभ कामना का सकाश देता रहता हूँ। वह भी हरे भरे बने रहें। मैं आत्मा देने वाली हूँ, लेने वाली नहीं हूँ। यह समय मुझ आत्मा को, पूरे विश्व की आत्माओं को सुख, शांति, आनंद, प्रेम का सकाश देना है। मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, चैतन्य हूँ, सत्य हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। शरीर मेरा एक वस्त्र है। मैं आत्मा इस देह रूपी वस्त्र को धारण कर इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजा रही हूँ। पार्ट बजाते बजाते मैं आत्मा थक चुकी हूँ। अब मैं आत्मा इस देह की दुनिया से, इस देह से डिटैच हो जा रही हूँ अपने मीठे बाबा के पास, अपने घर परम धाम। देखें अपने आप को, मैं आत्मा सूर्य, चाँद, तारागढ़ को पार करते हुए मैं आत्मा सूक्ष्म उतन में आ गई हूँ।
वहाँ अपने बाबा से मिलकर हमारे ब्रह्मा बाबा वहाँ पर विराजमान हैं। मुझे देखकर बाबा मुस्कुरा रहे हैं, दोनों बाहें पसारे हुए हैं। आओ बच्चे। मैं बाबा को निहारते निहारते एकदम हल्की हो गई, खुश हो गई। वाह, यह तो वही बाबा हैं जो मुझे रोज़ मुरली सुनाते थे। अब मैं वहाँ से अपने परम धाम आ गई हूँ। देखें अपने आप को। मैं आत्मा उस मूल वतन में आ गई हूँ जहाँ लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया है। रोशनी ही रोशनी है, प्रकाश ही प्रकाश है। उस लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया में एक दिव्य सितारा चमक रहा है, जिसकी किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। मैं आत्मा धीरे धीरे अपने बाबा के सम्मुख पहुंच गई हूँ। मेरे बाबा अपने वरदानी हाथ मेरे हाथ पर रखे हुए हैं और हमारे अंदर बाबा की सतरंगी किरणें पड़ रही हैं। मैं एकदम फुल चार्ज हो गई हूँ। मैं तो पार्ट बजाते बजाते एकदम डिस्चार्ज हो गई थी, लेकिन अभी मैं एकदम फुल चार्ज हो गई हूँ। बाबा से मैंने छुट्टी लेकर पुनः इस धरती पर आ रही हूँ। देखें अपने आप को। मैं आत्मा किस तरह सूर्य चाँद तारागढ़ को पार करते हुए इस देह की दुनिया में इस सृष्टि रंगमंच पर आ रही हूँ। अब मैं आत्मा इस हाड़ मांस के पुतले के तन में अवतरित हो रही हूँ। मैं आत्मा चमकती हुई मणि भ्रिकुटी के बीच मध्य सिंहासन पर विराजमान हूँ। इस देह की मालिक हूँ। मुझसे शक्ति उतर उतर कर इस देह में व्याप्त हो रही है। और ये शरीर सतो प्रधान शक्तिशाली बनती जा रही है। अब मैं आत्मा इस शरीर के माध्यम से सभी आत्माओं का मैं बाबा का संदेश देकर सबको अपने समान बनाने का संकल्प कर लिया है।
सभी बाबा के बच्चे बाबा से अपना राज भाग लेकर सतयुगी दुनिया में राज करेंगे और उनके साथ मैं भी राज करूंगी। हमेशा शुभ भावना, शुभ कामना हर एक आत्मा के प्रति हमारा हो। कभी मेरा संकल्प ऐसा न हो, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूं। तो मेरा वो लक्ष्य जो है कि मैं अंतिम समय में पास विद ऑनर बन करके रहूंगी, वह अधूरा रह जाएगा। इसलिए हमेशा अपने आप को चेक करें और सब पुरुषार्थ करें। सबको घर चलना है, कोई पुरुषार्थ करे न करे, जाना सबको है। यह अंतिम चेतावनी है बाबा की। अच्छा, ओम शांति।